आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज के इस अध्याय में आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य के 28वें अध्याय का। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, अगर अब तक के अध्याय को नहीं सुना है तो उन्हें एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर सुनिएगा। और अब आज का यह 28वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कि कल यानी कि 27वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 27वें अध्याय में ब्राह्मण कन्याओं द्वारा बताया हुआ नरक का वर्णन हमने सुना, जो कि वो अपनी माताओं को बता रही थी। और अब इसके आगे का वृतांत हम आज सुनेंगे। तो आज का यह 28वां अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। और अब 28वां अध्याय ब्राह्मण कन्याएं नरकों का वर्णन बताने के बाद अपनी माताओं से जीव के कर्मों के विषय में चर्चा कर रही थी और कह रही थी कि इस भारत भूमि पर जन्म बहुत ही दुर्लभ है। जो भारत में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त है, किसी भी इंद्रियों से ही नहीं है, वे ही मनुष्य धन्य है। अतः माताओं, आप सब भय मत करो, आदर पूर्वक अपने धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी शुभ कर्म होते हैं वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पथ पर जीव को महान कलेश भोगने पड़ते हैं। यह सब जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में होते हैं वे भयंकर यमलोक का दर्शन ही नहीं करते। इसीलिए हे प्रिय बांधवों, यदि तुम लोग इस संसार के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। यह शरीर तो मृत्यु से जुड़ा है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से भरा हुआ है तथा संपत्तियां क्षणभंगुर हैं। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में ही चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालपन में तो कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के भजन का अवसर नहीं प्राप्त होता। अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट न हो जाना। यह शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से भी अत्यंत दूषित रहता है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो? यह संसार नाना प्रकार के दुखों से भरा है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तो तुम्हारा निश्चय ही नाश होने ही वाला है। तो इसीलिए हे बांधवों, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का नित्य पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री हरि की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। विभिन्न योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और फिर मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगना तो और भी कठिन है। हे माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता, वह अपने आप ही अपना विनाश करता है। उससे बढ़कर इस दुनिया में मूर्ख कौन ही होगा। तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार बुझाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्यों के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़कर प्रेम से रहना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम ये बताओ कि इस संसार रूपी सागर से पार कैसे जाओगे? हे माताओं, अधिक कहने की आवश्यकता
आवश्यकता ही क्या है। हमारी यह बात सुनो। जो भी प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से तथा घर, खेत और बंधु बांधवों से क्या लेना। इसीलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो, शालिग्राम शिला का निर्मल एवं शुद्ध चरणामृत पियो और भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास किया करो। जब सूर्य मकर राशि में हो उस समय प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करो और साथ ही अपने पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक महीने के प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है? घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी तो प्रतिवर्ष ही आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? और फिर इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म तथा दान करने लगी। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का 28वां अध्याय। इसके आगे का वृतांत हम 29वें अध्याय में जानेंगे। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, हर पल हर सांस के साथ प्रेम से, मन से और भाव से जपते रहिए राधे 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 राधे।